बहुत पुरानी बात है, इतनी पुरानी कि जब परियां और जादू इंसानों की दुनिया का हिस्सा हुआ करते थे। एक दूर के मुल्क में जहां हरे भरे पहाड़ सीधे आसमान से बातें करते थे और नदियां गीत गाती हुई बहती थीं, वहां एक ऐसी कहानी ने जन्म लिया जो आज तक हवाओं में गूंजती है। ये कहानी है एक निहायत मासूम और नेक दिल लड़की की, जिसकी किस्मत आसमान के चमकते सितारों ने लिखी थी, मगर जमीन पर मौजूद हासिद और जालिम लोगों ने उसकी जिंदगी को कांटों से भर दिया था। इस प्यारी लड़की का नाम सितारा था। सितारा बिल्कुल अपने नाम की तरह चमकदार और रोशन थी। उसकी आंखों में ऐसी नरमी थी जैसे सुबह की पहली किरण झील के पानी पर पड़ती हो। उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि जब वो गुनगुनाती तो दरख्तों पर बैठे परिंदे भी अपना गाना भूलकर उसे सुनने लगते थे। सितारा अपने वालिदैन की एकलौती और बहुत लाडली बेटी थी। उसकी सगी माँ उसके बचपन में ही इस दुनिया से रुखसती पा चुकी थी। उसके वालिद, जो कि इस शहर के एक मशहूर और अमीर सौदागर थे, उन्होंने सितारा को बहुत नाजों से पाला था। सितारा के पास एक अजीब और जादुई हुनर था। वो अपने नर्म हाथों से ऐसी कशीदाकारी करती थी कि लगता था जैसे उसने सच्ची चांदनी और सितारों की चमक को धागों में पिरोकर कपड़ों पर उतार दिया हो। जो भी उसका काम देखता वो दंग रह जाता। लेकिन खुशियां हमेशा एक जैसी कहाँ रहती हैं। जिंदगी के इम्तिहान बहुत सख्त होते हैं। सितारा के वालिद ने दूसरी शादी कर ली ताकि सितारा को एक माँ का प्यार मिल सके। नई माँ, जिसका नाम जालिमा था, देखने में तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अंदर से इतनी ही जहरीली, हासिद और पत्थर दिल थी। जालिमा की अपनी एक बेटी भी थी जिसका नाम मेहरुन्निसा था। मेहरुन्निसा अपनी माँ की तरह बहुत मगरूर, बदतमीज और खुदगर्ज थी। कुछ ही अरसे बाद सितारा के वालिद एक लंबे तिजारती सफर पर गए और वहाँ किसी जानलेवा बीमारी का शिकार होकर वफात पा गए। उनके मरने की खबर जैसे ही घर पहुंची, सितारा पर जैसे आसमान टूट पड़ा। उसने अभी अपने बाप के मरने का गम ठीक से मनाया भी नहीं था कि जालिमा और मेहरुन्निसा ने अपने असली डरावने रूप दिखाना शुरू कर दिए। जालिमा ने सारी दौलत और घर पर कब्जा कर लिया। उसने सितारा से उसके हसीन और आला कपड़े छीन लिए और उसे पहनने के लिए पुराने, फटे हुए, मैले कपड़े दिए। सुनो लड़की, तुम्हारा बाप मर चुका है। अब इस घर में तुम्हारी हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा नहीं है। अगर 2 वक्त की रोटी खानी है तो आज से इस घर का सारा काम तुम करोगी, जालिमा ने अपनी करखश आवाज में चिल्लाते हुए कहा। सितारा खामोशी से रोती रही। उसे घर के सबसे छोटे, ठंडे और अंधेरे कमरे में भेज दिया गया, जहाँ सोने के लिए सिर्फ एक टूटी हुई चारपाई थी। सुबह सादिक से लेकर रात के अंधेरे तक सितारा घर का सारा काम करती। वो झाड़ू देती, फर्श धोती, लकड़ियाँ काटती और खाना बनाती। मेरा कमरा साफ करो, मेरे जूतों पर चमक लाओ, खाना इतना बुरा क्यों है? मेहरुन्निसा हर वक्त उस पर हुक्म चलाती और उसे बातें सुनाती। सितारा चुपचाप सब बर्दाश्त करती। जब रात होती तो वो अकेले अपने अंधेरे कमरे में बैठकर खिड़की से चांद की तरफ देखती और अपने माँ बाप को याद करके आंसू बहाती। उसकी जिंदगी एक ऐसी लंबी और तारीक रात बन चुकी थी जहाँ किसी सुबह की कोई उम्मीद नहीं थी। दिन गुजर रहे थे और सर्दियाँ आ गईं। एक बर्फानी और ठंडी शाम, जब हवाएं हड्डियों को चीर रही थीं, सितारा घर के पछवाड़े में आग जलाने के लिए लकड़ियां काट रही थी। अचानक उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, ची ची ची। ये एक छोटे से परिंदे की दर्दनाक आवाज थी। सितारा ने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रखी और आवाज की तरफ गई। बर्फ के बीच एक निहायत ही खूबसूरत, बर्फ जैसा सफेद जादुई कबूतर जख्मी हालत में पड़ा था। उसके चमकते परों से खून निकल रहा था और वो ठंड से कांप रहा था। सितारा का नर्म दिल ये मंजर देखकर तड़प उठा। उसकी अपनी जिंदगी में इतना दर्द था कि वो दूसरों का दर्द अच्छी तरह समझती थी। उसने जल्दी से आगे बढ़कर उस कबूतर को उठाया, उसे अपने फटे हुए दुपट्टे में छिपाया और किसी को बताए बिना चुपके से अपने अंधेरे कमरे में ले आई। घबराओ नहीं मेरे नन्हे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, सितारा ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। उसने अपने हिस्से का बचा हुआ थोड़ा सा पानी और सूखी रोटी के टुकड़े उस कबूतर को खिलाए और एक नर्म कपड़े को गर्म करके उसके जख्मों पर पट्टी बांधी। कई दिनों तक सितारा ने अपनी सौतेली माँ की नजरों से बचाकर चुपके चुपके उस कबूतर की देखभाल की। अपना खाना उसे खिलाती और खुद भूखी सो जाती। एक रात जब कबूतर बिल्कुल ठीक हो गया तो एक अजीब और जादुई वाकया पेश आया। कमरे में अचानक एक तेज नीली रोशनी फैली, इतनी तेज कि सितारा को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। कबूतर ने हवा में उड़कर अपने पर फड़फड़ाए और देखते ही देखते वो एक इंतहाई खूबसूरत परी में तब्दील हो गया। उसकी पोशाक तारों से झिलमिला रही थी। सितारा डर के मारे पीछे दीवार से लग गई। परी ने निहायत मीठी आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत सितारा, मैं कोहे काफ की जादुई परी हूँ। एक दष्ट जादूगर ने मुझे धोखे से परिंदा बना दिया था। उसका जादू इतना ताकतवर था कि जब तक कोई सच्चा, नेक और मासूम दिल इंसान मेरी बगैर किसी लालच के मदद न करता और अपना नवाला मुझे न खिलाता, मैं वापस अपने असली रूप में नहीं आ सकती थी। तुमने मेरी जान बचाई है सितारा। परी ने अपने हाथों से एक चमकता हुआ चांदी का पर पैदा किया और सितारा को दे दिया। जब भी तुम किसी मुसीबत में हो या तुम्हें मेरी जरूरत हो, इस पर को हवा में लहराना और मुझे याद करना। मैं दुनिया के किसी भी कोने में हुई तुम्हारी मदद के लिए पहुँच जाऊंगी। ये कहकर परी धुआं बनकर हवा में गायब हो गई। जिंदगी
जिंदगी फिर से अपनी रफ्तार से चलने लगी। कुछ हफ्तों बाद मुल्क के बादशाह ने एक अजीम ऐलान किया। उनका इकलौता बेटा शहजादा शाहजेब अब शादी की उम्र को पहुंच चुका था। शहजादे की दुल्हन ढूंढने के लिए शाही महल में एक बहुत बड़ा और शानदार जश्न मुनक्किद किया जा रहा था। शर्त ये थी कि पूरी रियासत की तमाम कुंवारी लड़कियां इस जश्न में शिरकत करेंगी और जो लड़की सबसे ज्यादा खूबसूरत और जादुई कशीदाकारी वाला लिबास पहन कर आएगी और जिसका दिल सबसे साफ होगा, शहजादा उसी से शादी करेगा। जालिमा और मेहरुन्निसा ये ऐलान सुनकर खुशी से पागल हो गयी। उन्होंने शहर के सबसे महंगे और आला किस्म के रेशमी कपड़े मंगवाए और सितारा को मजबूर किया कि वो रात दिन जागकर इन कपड़ों पर अपनी जादुई कशीदाकारी करे। सितारा ने अपनी आंखों की नींद कुर्बान करके लगातार 3 दिन और 3 रात काम करके मेहरुन्निसा के लिए एक निहायत हसीन लिबास तैयार किया। जब लिबास मुकम्मल हुआ तो सितारा ने मासूमियत से हिम्मत करके पूछा, सौतेली माँ, मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया है, क्या मैं भी आज रात इस जश्न में जा सकती हूँ? मैं बस दूर से महल की रोशनियाँ और शहजादे की सवारी देख लूंगी, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। जालिमा ने आग बगूला होकर एक जोरदार थप्पड़ सितारा के मुंह पर मारा। सितारा फर्श पर गिर गई। तुम एक गंदी नौकरानी बादशाह के जश्न में जाएगी? तुम्हारी शक्ल देखिए अपनी, ये फटे और बदबूदार कपड़े देखकर शहजादा उल्टी कर देगा। तुम इस घर की रखवाली करोगी। जालिमा और मेहरुन्निसा तैयार होकर चमकते हुए लिबास पहनकर बगी में बैठकर जश्न में चली गईं। जाने से पहले जालिमा ने सितारा को घर के एक पुराने और अंधेरे गोदाम में धक्का देकर बाहर से भारी ताला लगा दिया। अब सारी रात यहाँ अंधेरे में बैठी रो। सितारा अंधेरे गोदाम में जमीन पर बैठकर ज़ारो कतार रोने लगी। उसे अपनी बेबसी पर बहुत दुख था। अचानक उसे परी का दिया हुआ चांदी का पर याद आया। उसने जल्दी से अपनी जेब से वो पर निकाला और उसे हवा में लहराया। परी, मेरी मदद करो, उसने रोते हुए कहा। अगले ही लम्हे वही नीली रोशनी चमकी और परी उसके सामने खड़ी थी। रोना बंद करो मेरी प्यारी सितारा, आज की रात तुम्हारे आंसू बहाने के लिए नहीं है। तुम महल जाओगी और सबसे खूबसूरत लड़की बनकर जाओगी। परी ने अपना जादुई डंडा घुमाया। देखते ही देखते गोदाम का अंधेरा गायब हो गया। सितारा के फटे हुए कपड़े एक ऐसे हसीन लिबास में तब्दील हो गए जो आसमान के तारों और चांद की रोशनी से बना गया था। उसकी चिटिया एक खूबसूरत ताज में बदल गई और उसके पैरों में चमकते हुए कांच के जूते आ गए। गोदाम के बाहर एक शानदार सुनहरी बगी और सफेद घोड़े उसका इंतजार कर रहे थे। ये सब बहुत खूबसूरत है, सितारा खुशी से बोली। लेकिन याद रखना सितारा, परी ने संजीदगी से कहा, मेरा जादू सिर्फ आधी रात तक असर करेगा। जैसे ही रात के 12 बजेंगे सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाएगा। तुम्हें 12 बजने से पहले वापस आना होगा। सितारा ने वादा किया और महल की तरफ निकल पड़ी। जब सितारा महल में दाखिल हुई तो वहाँ मौजूद हर शख्स की निगाहें उस पर ठहर गईं। उसकी खूबसूरती और उसके लिबास की चमक ने सबको हैरान कर दिया। शहजादा शाहजेब, जो अब तक किसी लड़की में दिलचस्पी नहीं ले रहा था, सितारा को देखते ही उसकी तरफ खिंचा चला आया। सारी रात शहजादे ने सिर्फ सितारा के साथ रक्स किया। जालिमा और मेहरुन्निसा भी वहाँ मौजूद थीं, लेकिन वो उस जादुई शहजादी को पहचान न सकी। हालांकि जालिमा उसकी आंखों और उसके लिबास पर हुई कशीदाकारी को बहुत गौर से देख रही थी, क्योंकि वैसी कशीदाकारी सिर्फ सितारा ही कर सकती थी। अचानक महल की घड़ियाल ने आधी रात बजाने शुरू किए। डिंग डिंग। सितारा घबरा गई। मुझे जाना होगा। वो शहजादे के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर तेजी से दरवाजे की तरफ भागी। रुको, तुम्हारा नाम क्या है? शहजादा चिल्लाया, लेकिन सितारा भागती चली गई। जल्दी में उसने घोड़ों की बगी पर छलांग लगाई। जादू टूटना शुरू हो गया था। घर पहुँचते पहुँचते वो वापस अपने पुराने हाल में आ गई। उसने जल्दी से खुद को गोदाम में बंद कर लिया ताकि कोई देखे नहीं। जब जालिमा और मेहरुन्निसा वापस आईं, तो जालिमा के जहन में शक का बीज बो चुका था। वो जानती थी कि वैसी कशीदाकारी रियासत में कोई दूसरा नहीं कर सकता। उसने अगली सुबह सितारा के कमरे की तलाशी ली। जब सितारा काम में मसरूफ थी, जालिमा ने उसके बिस्तर के नीचे छिपा हुआ चांदी का जादुई पर ढूंढ निकाला। तो ये है इस नौकरानी का राज। जालिमा गुस्से से पागल हो गई। जब सितारा वापस आई तो जालिमा ने उसे बालों से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। तुम्हें लगा तुम मुझसे बच जाओगी? तुम शहजादे को धोखा देकर मलिका बनना चाहती हो? जालिमा ने चीखते हुए वो चांदी का पर जलते हुए चूल्हे की आग में फेंक दिया। नहीं, मेरे परिंदे का तोहफा नहीं, सितारा चिल्लाई और आग की तरफ भागी, लेकिन जालिमा ने उसे पीछे खींच लिया। पर जलकर राख हो गया। सितारा का आखिरी सहारा और उम्मीद भी खत्म हो गई। वो जमीन पर गिरकर धाड़े मार मार कर रोने लगी। लेकिन जालिमा यहाँ नहीं रुकी। उसे डर था कि शहजादा इस लड़की को ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा। उसने उसी रात बहाने से शहर के सबसे खतरनाक काले जादूगर को बुलवाया और उसे भारी रकम देकर कहा, इस लड़की को ऐसी जगह कैद कर दो जहाँ से ये कभी वापस न आ सके और कोई उसे ढूंढ न सके। जादूगर ने अपनी डरावनी आंखों से सितारा को देखा और अपना काला डंडा जमीन पर मारा। एक अजीब सा काला तूफान आया जिसने
सितारा को अपने अंदर लपेट लिया। जब तूफान रुका तो सितारा वहाँ नहीं थी। जादूगर ने भयानक हंसी हंसते हुए कहा, मैंने उसे आसमान के सबसे ऊंचे बादलों के बीच आसमानी महल में कैद कर दिया है। वो महल किसी को नजर नहीं आता। उसके इर्द गिर्द जहरीले कांटों की बाढ़ है और वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। वो वहाँ अकेली, भूखी और प्यासी अपनी मौत का इंतजार करेगी। कोई उसे नहीं बचा सकता। आसमानी महल में जहाँ चारों तरफ सिर्फ धुंध और अंधेरा था, सितारा एक ठंडे शीशे के फर्श पर अकेली पड़ी थी। न वहाँ कोई आवाज थी, न कोई उम्मीद। सितारा ने अपनी आंखें बंद की और अपनी जिंदगी की सबसे गहरी और दर्दनाक उदासी में डूब गई। उसने रोना भी छोड़ दिया था, क्योंकि अब उसके पास रोने के लिए भी हिम्मत नहीं बची थी। दूसरी तरफ शहजादा शाहजेब भी उस अनजान और खूबसूरत लड़की की याद में बीमार पड़ गया था। उसने अपने सारे सिपाही पूरी रियासत में भेज दिए थे, लेकिन सितारा का कोई निशान नहीं मिल रहा था। एक दिन जब शहजादा भेस बदलकर उसी गाँव के करीब से गुजर रहा था जहाँ सितारा का घर था, उसने जालिमा के घर के कचरे के ढेर के पास एक छोटी सी रोशनी चमकती देखी। ये उसी चांदी के पर की राख थी जो जालिमा ने जला दिया था। सितारा के सच्चे आंसुओं और उसकी मासूम नियत की वजह से इस राख में अभी भी परी का जादू बाकी था। जैसे ही शहजादे ने उस राख को छुआ, एक रोशनी निकली और वो राख हवा में उड़कर वापस उस सफेद कबूतर में बदल गई। कबूतर ने आवाज दी, ऐ नेक शहजादे, जिस लड़की को तुम ढूंढ रहे हो वो मेरी दोस्त सितारा है। उसकी जालिम सौतीली माँ ने उसे जादू के जरिए आसमान में कैद कर दिया है। कबूतर ने शहजादे को सारी कहानी सुनाई। शहजादे का खून खौल उठा। उसने अपनी तलवार उठाई और बोला, मैं अपनी मोहब्बत को इस कैद से आजाद कराऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। कबूतर की रहनुमाई में शहजादा अपने सबसे तेज घोड़े पर सवार होकर मुल्क के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने आसमान की तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। अचानक आसमान में काली बिजलियां चमकने लगीं और हवा में जहरीले सियाह कांटों की एक बहुत लंबी दीवार पैदा हो गई, जो आसमानी महल की हिफाजत कर रही थी। इन कांटों को तलवार से नहीं काटा जा सकता शहजादे, ये आम कांटे नहीं, काला जादू है, कबूतर ने बताया। इसे सिर्फ सच्चे दिल और सच्ची मोहब्बत की आवाज ही तोड़ सकती है। उस वक्त आसमानी महल की छोटी खिड़की पर बैठी सितारा ने नीचे पहाड़ पर शहजादे को देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक आखिरी किरण जागी। उसने सोचा कि अगर वो मरने ही वाली है तो कम से कम अपनी मोहब्बत के लिए एक आखिरी गीत ही गा ले। सितारा ने अपनी मीठी और दर्द भरी आवाज में गाना शुरू किया, उम्मीदों के दिए बुझ गए पर दिल में तेरा जादू है, इन बादलों की कैद में मेरी रूह बेकाबू है, अगर सच्ची है मोहब्बत मेरी तो ये अंधेरे मिट जाएं, कांटों की इन जंजीरों में फूलों के रास्ते खुल जाएं। सितारा की आवाज में इतना दर्द, इतनी मासूमियत और इतनी सच्ची मोहब्बत थी कि जैसे ही उसकी आवाज उन जहरीले कांटों से टकराई, एक मोजिजा हुआ। काले कांटों ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। वो नरमी से पिघलने लगे और उनकी जगह पर खूबसूरत चमकते हुए सफेद गुलाब खिलने लगे। सितारा के सच्चे आंसू जब नीचे गिरे तो आसमानी महल का नजर न आने वाला जादू हमेशा के लिए टूट गया। एक हसीन चमकता हुआ शीशे का महल बादलों के दरमियान रोशन हो गया और कांटों की जगह एक सफेद फूलों की सीढ़ी पहाड़ से महल तक बन गई। शहजादा शाहजेब ने बिना वक्त जाया किए उन सीढ़ियों पर दौड़ लगा दी। वो महल के दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हुआ और उसने देखा कि सितारा जमीन पर कमजोरी से बस गिरने ही वाली थी। शहजादे ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे अपने बाजुओं में थाम लिया। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया मेरे शहजादी, अब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकती। शहजादे का आंसू सितारा के गाल पर गिरा और काले जादूगर का आखिरी बचा खुचा असर भी राख हो गया। शहजादा शाहजेब सितारा को लेकर बाहिफाजत वापस अपने शाही महल पहुंचा। बादशाह सलामत को जब जालिमा और उसकी बेटी के इस दरिंदाना जुल्म का पता चला तो उन्होंने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उन्हें जंजीरों में जकड़ कर लाया जाए। काले जादूगर को उसकी पनाहगाह से पकड़कर हमेशा के लिए रियासत की सरहदों से निकाल दिया गया। बादशाह ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, जालिमा, तुमने इस मासूम बच्ची की जिंदगी अजाब बना दी और लालच में आकर उसकी जान लेने की कोशिश की। तुम्हारी सजा मौत होनी चाहिए थी, लेकिन सितारा के नेक दिल ने मेरे गुस्से को ठंडा किया है। तुम और तुम्हारी बेटी आज से शाही इस्तबल में झाड़ू देंगी और घोड़ों की गंदगी साफ करेंगी। जिंदगी भर तुम लोगों को यही काम करना होगा ताकि तुम्हें एहसास हो कि गुलामी और जिल्लत असल में क्या होती है। जालिमा और मेहरनिसा घुटनों पर गिरकर रोते हुए माफिया मांगने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनका लालच ही उनकी बर्बादी का सबब बन चुका था। कुछ ही दिनों बाद पूरी रियासत को हसीन रोशनियों, झंडियों और फूलों से सजाया गया। शहजादा शाहजेब और सितारा की शादी इंतहाई धूमधाम से एक जश्न के तौर पर मनाई गई। सितारा ने अपनी शादी पर वही तारों और चांदनी वाला जादुई लिबास पहना हुआ था जिसकी चमक के आगे दिन का सूरज भी
भी मांद पड़ गया था। मलिका बनने के बाद सितारा ने अपनी ताकत और दौलत का इस्तेमाल अपने आराम के लिए नहीं बल्कि अपनी रियासत की गरीब और यतीम बच्चियों के लिए किया। उसने महल के करीब एक बहुत बड़ा और खूबसूरत मुफ्त स्कूल बनवाया जहाँ वो खुद उन लड़कियों को पढ़ाती और उन्हें कशीदाकारी का हुस्न हुनर सिखाती। वो जादुई सफेद कबूतर आज भी अक्सर उनके महल के बाग में आकर बैठा करता था और यूं जहाँ कभी सिर्फ दर्द और अंधेरा था वहाँ उम्र भर के लिए प्यार, खुशी और रोशनी ने अपना घर बना लिया और वो सब हमेशा हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे।